आज हम लोग लिंग पढ़ेंगे। व्याकरण में लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, ये सब जानेंगे। लिंग की परिभाषा इस प्रकार है। शब्द के जाति को लिंग कहते हैं। एक और तरह से परिभाषा दे सकते हैं, संज्ञा का वह रूप जिससे स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध हो, लिंग कहते हैं। भाषा की बात करें तो कई भाषाओं में अलग अलग लिंग के भेद बताए गए हैं। अंग्रेजी की बात करूँ तो अंग्रेजी में लिंग 4 तरह के बताए गए हैं, 4 तरह के होते भी हैं। संस्कृत में 3 तरह के होते हैं, मराठी में 3 तरह के लिंग होते हैं, गुजराती में 3 तरह के होते हैं। हम लोगों को पढ़ना है हिंदी, और हिंदी में लिंग 2 ही तरह के होते हैं। एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। एक होता है आपका स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। हिंदी में तीसरे लिंग की गुंजाइश नहीं है, और भाषाओं में स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभय लिंग की चर्चा की गई है, लेकिन हिंदी में 2 ही लिंग है। हिंदी में जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बांटा गया है। जब पेपर आते हैं बच्चों के सामने तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो ऑप्शनों में से 2 ऑप्शन तो छोड़ ही देना है, बिल्कुल छोड़ देना है। केवल 2 ही ऑप्शन पर विचार करना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पर। तीसरे ऑप्शन की हिंदी में कोई गुंजाइश नहीं है, उस पर विचार भी नहीं करना है। हमेशा टिक लगाना है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पर। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उस संज्ञा को पुल्लिंग कहते हैं, और जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब देखते हैं कि पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे। क्या स्त्रीलिंग पुल्लिंग में शब्दों के में अंतर होते हैं या नहीं होते हैं? तो सबसे पहले हम लोग विशेषण को देखते हैं। विशेषण में क्या है कि विशेषण में जो आकारांत विशेषण होते हैं उसके पुल्लिंग में दूसरे होते हैं और स्त्रीलिंग में दूसरे रूप होते हैं। जैसे काला आकारांत ये है, चूँकि लास्ट में आ रहा है, ये जो है पुल्लिंग शब्द है, और इसका जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो काली होगा। उसी तरह से उजला, उजला आपका पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग उजली। ठीक वैसे ही नीला देखते हैं, नीला का स्त्रीलिंग होगा नीली। ये विशेषण की बात है, लेकिन कुछ वैसे विशेषण हैं जिनमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों एक जैसे होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आकारांत विशेषणों में स्त्रीलिंग के साथ वही रूप होता है और पुल्लिंग के साथ वही रूप होता है। जैसे आकारांत विशेषण की बात करते हैं, ये सुंदर है, लाल है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर लड़का के साथ लिखना हो तो हम लिखेंगे सुंदर लड़का, लड़की के साथ लिखना हो तो लिखेंगे सुंदर लड़की, यानी स्त्रीलिंग के साथ भी वही है और पुल्लिंग के साथ वही है। लेकिन जो आकारांत विशेषण है उसमें ऐसी बातें नहीं है। आकारांत में अलग होते हैं और पुल्लिंग में अलग होते हैं और स्त्रीलिंग में अलग होते हैं। रह गई पहचान की बात कि कैसे पहचानेंगे हम कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग है, कौन से शब्द पुल्लिंग है। तो पहले पुल्लिंग शब्दों की बात करते हैं। सबसे पहले पुल्लिंग शब्दों की हम बात करते हैं। पुल्लिंग शब्दों से पहले हम चलते हैं
शब्द के भेद पर, शब्द की भेद की बात करें तो जो शब्द के भेद हैं, आपको उत्पत्ति के विचार से शब्द के 4 भेद हैं। एक तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। जो तत्सम शब्द हैं वो वे शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो तत्सम शब्दों के पुल्लिंग होने की बात हम करने जा रहे हैं। जो तत्सम शब्द, तत्सम शब्दों के अंत में त्र हो, वो शब्द पुल्लिंग होते हैं। तत्सम शब्दों के अंत में त्र हो तो वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे पत्र, ये पुल्लिंग है। नेत्र, क्षेत्र, ये पुल्लिंग है। वैसे ही जिन तत्सम शब्दों के अंत में ज प्रत्यय लगा हो, ज प्रत्यय लगा हो, वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे जलज, जलज में क्या देखते हैं, ये ज प्रत्यय लगा हुआ है, जलज जो है क्या होगा, पुल्लिंग होगा। जैसे अंडज, ये भी पुल्लिंग है। जो ज प्रत्यय वाले तत्सम शब्द हैं वो भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं।